ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारी खास पेशकश कांग्रेस का मंथन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रहे हैं और इस बैठक में जो आज चंडीगढ़ में हो रही है उस बैठक का मकसद भी यही कि संगठन जो है मजबूत हो। इससे पहले 18 फरवरी को कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी के आदेशों के बाद हुई बैठक के दौरान फूलचंद मुलाना ने साफ किया था कि अब हर महीने जिला ब्लॉक स्तर पर बैठक होगी और राज्य स्तर की बैठक हर 3 महीने में की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इन बैठकों से पार्टी संगठन को कितनी ताकत मिलती है। और इस पूरी चर्चा में लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी, उनके पास चलते हैं। जी आदित्य, कितनी ताकत मिलेगी इस तरह की पार्टियों की जो बैठक हो रही है, जिस तरह की एक कदम उठाया हर महीने बैठक करने का जो फैसला है कांग्रेस की तरफ से? देखिए सुदेश, सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी को इस समय ये है कि पार्टी के पास कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं है। यानी फूलचंद मुलाना अध्यक्ष तो हैं पार्टी के, पर वो कार्यकारी हैं। लगभग 2 साल पहले अपना पद छोड़ चुके हैं, सोनिया गांधी को त्यागपत्र भेज चुके हैं। उसके बावजूद उनका त्यागपत्र स्वीकार नहीं हुआ, ना ही उनको दोबारा कंटिन्यू कराया गया है। और इसके अलावा लगातार ये मांग होती रही है पार्टी के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर, कि एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए पार्टी को जो हरियाणा सरकार का पिछलग्गू ना हो। यानी वो उस तरह ना चले जिस तरह सरकार चलाए, बल्कि सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चलें और दोनों की आपस में अच्छी बनती हो। पर यहां पर अगर फूलचंद मुलाना की हम बात करें तो वो किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री की खिलाफत नहीं करते हैं। भले ही कोई फैसला जो सरकार ने लिया है वो सही हो गलत हो, वो हमेशा उसके साथ होते हैं। और यही वजह है कि जो पार्टी के नाराज नेता हैं वो इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि उनकी सुनवाई ना संगठन में हो रही है ना सरकार में हो रही है। और अगर संगठन में अध्यक्ष अच्छे हों या उनके पसंद के हों या वो ऐसे हों जो छाया ना हो मुख्यमंत्री की, तो अच्छे से काम हो सकता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई हो सकती है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत पार्टी में इस समय है कि उसके पास कोई भी अध्यक्ष नहीं है, स्थायी अध्यक्ष नहीं है जो मुख्यमंत्री की छाया से मुक्त हो। और इसकी मांग अभी हाल ही में जब उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी, उसके बाद उन्होंने एक बैठक की थी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ। उसमें भी इस मुद्दे को सामने रखा गया कि अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाए, ताकि जो कार्रवाई है पार्टी के स्तर पर, वो संगठन के स्तर पर वो ठीक से चलती रहे। पर चर्चाएं लगातार होती हैं कि जो अशोक तंवर है उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पर ये चर्चाएं ही रहती हैं, उनको फलीभूत नहीं होते हम देख पा रहे हैं। और उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। तो जब तक आपके पास अध्यक्ष नहीं होंगे तब तक उस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती है जिस तरह से पार्टी करना चाहती है। आप मीटिंगें करना शुरू आपने कर दी हैं, पर कहीं ना कहीं जब तक आपके पास अध्यक्ष नहीं होंगे जिन पर विश्वास हर वर्कर जो है वो, हर नेता जो किसी भी गुटबाजी में है वो ना करता हो, तब तक मुझे नहीं लगता इन बैठकों का ज्यादा फायदा पार्टी को होने वाला है। जी, बहुत अहम बात आदित्य आपने यहाँ कही कि अध्यक्ष का होना, एक रेगुलर अध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी की जो शिकायत होती है वो शिकायतें वहां तक पहुंचना, उनका हल निकलना बहुत जरूरी है। और अभी जो गुटबाजी या शिकायतें जो सरकार को मिल रही है वो सरकार को ही जा रही सीधा। कोई अगर अध्यक्ष बीच में होता तो सुनवाई होती। जो गुटबाजी सबसे बड़ी जो मुद्दा है इस वक्त, उससे निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव होने हैं, गुटबाजी ले डूबेगी सरकार को। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के बारे में ये बात कही जाती है कि कांग्रेस को सिर्फ एक ही पार्टी हरा सकती है और वो खुद कांग्रेस है। यानी अगर कांग्रेस में बगावत ना हो, गुटबाजी ना हो, और जब चुनाव आते हैं अगर कांग्रेस के टिकट के चाहवान नेता बगावत करके इंडिपेंडेंट या दूसरी पार्टियों से चुनाव ना लड़ें तो कांग्रेस को हराना काफी मुश्किल है। किसी भी स्टेट की आप बात कर लें, वहां पर कांग्रेस तभी हारती है जब उसके नेता उसको हराना चाहते हैं। और हरियाणा में भी ये पिछले लोकसभा जो विधानसभा चुनाव हुए 2009 में, उनमें देखने में आया था कि कई सीटें कांग्रेस ने इसलिए हारी क्योंकि वहां के जो लोकल नेता थे, स्थानीय नेता थे, वो नाराज थे अपने कैंडिडेट से और उसकी वजह से उन्होंने खिलाफत में वोट की। तो जी आदित्य, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त करनाल से सांसद हैं अरविंद शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका में आपका। थैंक यू जी अरविंद जी, क्या लगता है जिस तरह से आज बैठक की जा रही जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की, तो राहुल गांधी की सीख काम आ रही है क्या? देखिए, राहुल जी ने शुरू से ही, जब से वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का और यूथ का जो है पद संभाला था, तब से उनकी कोशिश है कि आम जो वर्कर है, आम आदमी तक पार्टी कैसे पहुंचे, आम आदमी तक। तो वो ये प्रोग्राम है जो शुरू से चलता रहता है। और अब जो है, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री बी के हरिप्रसाद जी ने, पार्टी प्रधान ने जो मीटिंग ली है, वे ब्लॉक के, जिले के सबको बुला करके, प्रधानों को बुला करके, और उसमें आप देखेंगे अब धीरे धीरे हर जगह जो है पार्टी, पहले भी पार्टी मेहनत करती रही है, लेकिन अब ब्लॉक लेवल पर भी जो है पार्टी की मीटिंग्स होंगी लगातार।
और पहले भी होती रहे, लेकिन अब जो है उसका टाइम ऑफ इंटरवल जो है वो जल्दी जल्दी होगा। ब्लॉक पर भी और जिला स्तर पर भी जो मीटिंग्स होती रहेंगी, सभी जो है एमएलए, एमपी, पार्टी के पदाधिकारी, जिले के प्रधान, ब्लॉक के प्रधान और आम कार्यकर्ता मीन बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है उस तक कैसे बैठ करके बातचीत करनी है, ये भी किस तरह से जो है पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है। पार्टी मजबूत है, पार्टी को और ज्यादा किस तरह से मजबूत करना है और किस तरह से आम आदमी के साथ, आम आदमी के पास कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। जी अरविंद शर्मा जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं हम कि जो बैठकों का दौर अभी शुरू किया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या उसमें जो गुटबाजी अक्सर सामने आ रही है प्रदेश कांग्रेस में, उससे निपटा जा सकेगा इस तरह की बैठकों से? बैठकें तो आपने देखा पहले भी बैठकें होती रहती हैं, पहले भी अभी पिछले करीबन 1.5-2 महीना पहले भी बैठक की है। बी के हरिप्रसाद जी चंडीगढ़ आए थे, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कांग्रेस के जो है स्टेट के प्रधान है फूलचंद मौलाना जी ने, उन्होंने बैठक की है, पहले भी बैठकें हुई है और उसमें जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, सभी कार्यकर्ता, कार्यकारिणी के सभी सदस्य उसमें मिलते रहते हैं, बैठकें होती हैं, विचार विमर्श होता है, पार्टी में जो कोई बात होती है सारी उसमें स्टेज पर आती है, तो चलता रहता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। जी अरविंद जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम में, जहां हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी आदित्य, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आज बैठक हुई है जिला अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्षों की, लेकिन कई तरह के सेल भी पार्टी में होते हैं, उनकी अभी तक कोई बैठक इस तरह की देखने को नहीं मिली। बिल्कुल, देखिए हर पार्टी में कोई भी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, भाजपा हो, हजका हो या कांग्रेस हो, सभी के ब्लॉक जिला अध्यक्ष तो होते ही हैं, लेकिन एक सेल भी होते हैं, सब में अलग अलग जो प्रकोष्ठें होती हैं वो होती हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अपने जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको एडजस्ट किया जाता है सेल का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या महासचिव बनाकर। तो कांग्रेस ने अपने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की बैठक तो शुरू कर दी है, उनके साथ तो इंटरेक्शन शुरू हो गई है, लेकिन जो सेल के नेता हैं, सेल के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उनके साथ अभी बैठकें शुरू नहीं हुई हैं। और हम अभी कांग्रेस का कार्यालय में थे, वहां पर कई सेल के अध्यक्ष हमें ऐसे मिले हैं जिनका ये कहना था कि सिर्फ जिला या ब्लॉक अध्यक्ष से बैठक करने से बात नहीं बनेगी, अगर आपको असली में काम करना है, असली में इंटरेक्शन करनी है, असली में एक संवाद का पुल स्थापित करना है, तो आपको उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी जो सेल के माध्यम से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों में जो काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर भी पार्टी को संजीदा होना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि पार्टी सब तरह के नेता, चाहे छोटा है, बड़ा है, कार्यकर्ता है, उसको लेकर उतनी ही सीरियस है जितनी जिला या ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर बैठे लोगों को लेकर। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर महीने जिला ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की बैठकें होगी, राज्य स्तर पर भी बैठक जो है हर 3 महीने में की जाएगी, पर देखना यह होगा कि इन बैठकों से पार्टी संगठन को कितनी मजबूती मिल पाएगी। हरियाणा विशेष में आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।